नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का हम ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, प्लस साथ ही साथ हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है और यहाँ से क्या बैंक निफ्टी में मंडे ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और प्लस साथ ही साथ हम चार्ट को एनालिसिस करेंगे मंथली, वीकली, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी मैं कल डाल चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे निफ्टी का कैसा प्राइस एक्शन बना हुआ है ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, प्लस साथ ही साथ जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स जिन लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया है तो वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। मात्र 1200 रुपये का वो कोर्स है, बट वो आपको हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट लाख रुपए की आपकी सेविंग कर सकता है साल भर में। कैसे आप ब्रोकरेज बचा सकते हो, यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट शो किए गए हैं, आपको प्राइस एक्शन किस तरीके से बनता है, कैसे आप इंट्राडे ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट उसके अंदर क्लियर किए गए हैं जो कि आपको ट्रेडिंग में, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको उस कोर्स के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप उस कोर्स के बारे में जान सकते हो। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिन से बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ दिखाई है। नीचे के लेवल पे कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने होल्ड किया, जहाँ पे निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक था, बट बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा वीक नहीं हुआ। और एचडीएफसी बैंक और यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में जिस तरह से नीचे से उछाल देखने को मिला, आईसीआईसी बैंक ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है बैंक निफ्टी को। तो क्या बैंक निफ्टी यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट देगा या फिर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी की जो आई है वो आई है 35,124 की। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं तो सबसे पहले 35,000 की जो कॉल है वहाँ पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 35,000, 100, 200, 300, 400, 500 लेवल पे अगर देखा जाए तो कॉल राइटर थोड़े से एग्रेसिवली दिख रहे हैं यहाँ पे। वहीं अगर पुट साइड पे देखा जाए तो 35,300 तक ठीक ठाक सा ओपन इंटरेस्ट है। 35,200 पे भी करीब 3.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 35,100 की पुट पे करीब 5.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और नीचे सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो 34,700 आपके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, कोई भी कॉल राइटर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 34,800 तक थोड़े बहुत दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 34,700 के नीचे जाएंगे तभी हम यहाँ पे वीकनेस के साइन दिखाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कब बनेगा, जब हम अराउंड 35,700 को क्रॉस कर देंगे तब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको चार्ट पे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बट फिलहाल जो ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें जो रेंज दिख रही है वो 34,500 से लेके 35,500 तक की दिख रही है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट लगाते हैं मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है मंथली में। बट इंपॉर्टेंट इस लेवल इसके लिए क्या आएगा, इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप देखोगे इसके लिए होगा, वो होगा ये लास्ट मंथ का हाई, जो कि अराउंड है 35,900 के ऊपर। क्योंकि अगर हम प्रीवियस कुछ दिनों में, मंथ्स में देखें तो हमने अपने प्रीवियस मंथ हाई के आसपास तक भी नहीं गए हैं। तो अगर ये जाता है, इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साइन यहाँ पे मिलेंगे। बट फिलहाल ऐसी उम्मीद थोड़ी सी कम है। तो ये लेवल आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 35,950 का। ठीक है, अगर हम प्राइस एक्शन देखें मंथली चार्ट पे तो स्टिल अभी आपका जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव ही है। ठीक है ना, पॉजिटिव कब होगा, जब हम इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज देंगे, यानी 40,000 के ऊपर की अगर जब भी क्लोजिंग आए इन द फ्यूचर, तो आप समझ जाइएगा कि बैंक निफ्टी 50,000 जाने के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि वो जो करेक्शन होगा वो टाइम वाइज करेक्शन होगा और हेल्दी करेक्शन होगा, और प्लस साथ ही साथ 40,000 तभी निकालेगा जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं वीकली चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो वीकली चार्ट लगा दिया है। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको लास्ट वीक भी यही चीज़ समझाई थी कि जब भी ये 3 वीक या 2 वीक कंटिन्यूसली गिरता है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाता है। यहाँ पे भी गिरा, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया है, यहाँ पे भी गिरा, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया है। तो ये बाउंस बैक की जो लिमिट है ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब ये यहाँ से एक दोबारा से करेक्शन दिखा सकता है, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो स्टिल यहाँ पे अभी भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने के लिए, यानी जो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये 35,000 यानी 36,200 के ऊपर क्लोज दे,
तभी ये क्या होगा, ये एक जो पैटर्न है ये ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये फिर एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के तौर पे वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट है कि 36,000 के ऊपर यहाँ पे ये क्लोज दे। अगर किसी भी रीज़न से बैंक निफ्टी यहाँ पे 35,500 600 के आसपास खुल रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे शॉर्ट करके काम करिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है अगर ये नीचे की तरफ बढ़ा। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। डे चार्ट पे देखते हैं और डे चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये है डे चार्ट। ठीक है, डे चार्ट पे आपको क्लियरली यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम बनाएंगे ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर मिले। अगर आप यहाँ से ये जो हमने हाई बनाया था इस हाई को और ये सारे हाई मिलाएंगे हम, तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ये जो ब्रेकआउट आया था ये यहाँ पे फेल हुआ था, आपको दिख रहा है ये एक ब्रेकआउट आया, बट इमीडिएटली ये क्या हुआ, फेल हो गया था। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन किया और फिर ब्रेकडाउन। ठीक है, अब ये दोबारा से इसके आसपास यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, तो क्या ये ब्रेकआउट देगा या फिर यहाँ से दोबारा से रिवर्स करेगा। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं परफेक्टली यहाँ पे शॉर्ट करने को तैयार हूँ, भले ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको परफेक्टली शॉर्ट करने को तैयार हूँ। क्यों तैयार हूँ, क्योंकि देखो जब यहाँ पे पूरा माहौल पॉजिटिव था, ठीक है, तब ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अभी तो पूरा माहौल थोड़ा सा नेगेटिव है, तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मार्केट में बनी रहेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक टेम्प्रेरी पुल बैक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, ओवरसोल्ड था, तो ये बाउंस बैक करना था और नीचे कंटिन्यूसली गिर नहीं सकता मार्केट, तो ये चीज़ समझ लीजिए आप, ये बाउंस बैक आना था। अब ये दोबारा से नीचे इस लेवल तक आ सकता है, यानी सेलर के तौर पे देखा जाए तो सेलर्स के पास अब जगह बन गई है इसको गिराने के लिए। ठीक है ना, यहाँ से इसको नीचे गिराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलिंग करनी पड़ती है, फिर बहुत स्टॉक में बड़े बड़े ब्रेकडाउन आते हैं, फिर उनमें से मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है मार्केट को गिराने के लिए इस लेवल से। लेकिन इस लेवल से कोई दिक्कत नहीं होगी, इस लेवल से यहाँ से 32,500 लाना बहुत आसान है, जबकि 32,500 से 30,000 ले जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो अराउंड अगर 35,500 या 600 के आसपास की बैंक निफ्टी जाता है तो वहाँ पे मैं एग्रेसिव एक बार सेल करके ही काम करूँगा। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम लेते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पे ये हटाते लें, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ट्रेंड लाइन में अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा आपका 36,100 का। ठीक है, करीब 300-400 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्यूचर शॉर्ट होगा, पोजिशनल शॉर्ट होगी, टारगेट आपको अराउंड जो मिल सकता है वो मिल सकता है 33,700 या 33,500 तक का टारगेट मिल सकता है। ओके, अब देखते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये आपका हाई है, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट करके काम करिए, क्योंकि ये अभी एक गैप है जिसके आसपास ये जा सकता है, और प्लस साथ ही साथ ये नीचे भी एक गैप है। ओके, ये एक गैप है जिसको ये फिल कर सकता है। ठीक है, और गैप अप ओपनिंग में गैप फिल बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो जाता है, और अभी तक मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंडिंग नहीं हुआ है। और अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो इसने क्या किया, अभी तक क्या हो रहा था, पिछले कुछ दिन से बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, देखो पिछले कुछ दिन से बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली खुल रहा था और अपने हाई के आसपास ही जाके क्लोज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी खुला और इसने हाई के पास ही क्लोजिंग दी, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये नीचे आया और फिर इसने अपने अनदर स्विंग जो बनाया उसके ऊपर तक नहीं निकला। इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब बायर्स ऊपर के लेवल में बाय करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये दोबारा से डे हाई पे ही जाके क्लोज होता। तो इसीलिए अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये अगर गैप अप खुल रहा है अराउंड 35,300-400 के आसपास मिल जाता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग की, वहाँ पे आप एक बार सेल करके ही काम करिएगा। यानी गैप अप होता है तो आप एक बार पहले सेल करके ही काम करिएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तभी कुछ बाय का प्लान करिएगा। जब तक ये एक बार करेक्शन नहीं देता, जब तक ये एक बार 34,500 तक का करेक्शन नहीं देता तो ऊपर हम बाय नहीं करेंगे। एक बार ये नीचे आ जाए 34,500 तक, फिर दोबारा जब मोमेंटम बनेगा तब हम बाय करेंगे, वो मोमेंटम क्या होगा, सस्टेनेबल होगा और ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हमें कमाने को मिल सकता है। इसके ऊपर इसके जाने के चांसेस थोड़े से कम है, वो एक ट्रैप की तरह यहाँ पे ट्रीट हो सकते हैं। हो सकता है कोई सडन बाइंग आए, ऊपर जाए अराउंड 35,600-700 तक जाए और वहाँ से फिर ये एक नीचे हेल्दी करेक्शन दिखा दे या फिर और भी गिरावट यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर नीचे ये जाएगा तो इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 34,500 तक का। ये यहाँ तक का करेक्शन आता है, बहुत ही अच्छा करेक्शन होगा। अगर इसके नीचे गए तो हम दोबारा से वीक हो सकते हैं, फिर 33,700 हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इम्पॉर्टेंट डेट आने वाली है, 14-15 को इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। उसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं एक मेजर रिएक्शन दे सकता है ऊपर और नीचे की तरफ। मोर देन 10% नैस्डैक बाउंस कर सकता है ऊपर और नीचे की तरफ। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। तो आपको एक नेक्स्ट वीक, यानी कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक एक 2 से 3% की प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिल सकती है। बिकॉज़ एक बड़ा इवेंट है और बड़े इवेंट से पहले थोड़ी-सी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि बाउंस बैक ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।